नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लेके। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है हमारा चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या दिया कि 50,000 पर 20% वार्षिक दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन हमें दिया गया कि 50,000 रुपए पर 20% की दर से मतलब 20% की वार्षिक दर से 5 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सीधा और आसान ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले अगर आप वीडियो तक आएंगे तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो पूरा देख के जाओगे तो आई थिंक आज के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हल करने में आई थिंक कठिनाई नहीं होने वाली है। वीडियो अच्छा लगने के बाद अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए हमें क्या दिया गया, 50,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ही नॉर्मल ढंग से मैं आपको बना के बताऊंगा। देखिए बच्चा, इसको बनाने का मैं आपको सीधा और आसान और डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए 5 वर्ष का हमें कितने 5 वर्षों का हमें मतलब बार से मतलब 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई आपको ज्ञात करना है। तो 5 वर्षों का जो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो आपको आना चाहिए। अगर पहले से आता है तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप हमारे साथ याद करिएगा कि 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो यानी अनुपात होता है वो क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूं। जब 5 ईयर का आपको यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो साथियों, तो उसका जो रेशियो क्या होता है वो होता है हमारा 5 ईयर। यानी जब भी आपको 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात, 5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो यानी अनुपात होता है वो ही होता है हमारा, होता है 5:10 अनुपात 5:10 अनुपात 10 अनुपात 5 अनुपात 1 इसके बराबर होता है। यानी 5 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो यानी अनुपात होता है बच्चा, वो क्या होता है, आइए हमारे साथ याद करिएगा आप भी। 5:10 अनुपात 10 अनुपात 5 अनुपात 1 होता है। कितना होता है, 5:10 अनुपात 10 अनुपात 5 अनुपात 1 होता है। ये होता है हमारे 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो यानी अनुपात होता है। अब आइए बड़ी ध्यानपूर्वक हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो कम समय में बनाओगे, मतलब जाइए इस तरीके की एकदम बहुत ही बेहतर तरीका है ना। अगर उस फार्मूले से आप पुराने वाले फार्मूले से बनाएंगे तो काफी टाइम लगता है, क्वेश्चन लंबा भी हो जाता है, लेकिन इस फार्मूले से आप थोड़ी जगह में कम समय में आप इसको हल कर पाएंगे। कैसे हल कर पाएंगे, इस ट्रिक से हल कर पाएंगे। अब ये ट्रिक क्या है, ये आपको ये आना चाहिए, यानी 5 ईयर्स के जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो यानी अनुपात होता है साथियों, वो आपको आना चाहिए, जो मैंने लिख के दिया है आपको। अगर नहीं आता था पहले से आता तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं आता तो आप ये देख के हल कर सकते हो क्वेश्चन। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाता है तो आप ये वाला ट्रिक लगा के क्वेश्चन को नॉर्मल ढंग से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब हमें हल करना भी है, तो हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया गया है साथियों, मूलधन हमें प्रिंसिपल बराबर दिया गया है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल हमें दिया गया 50,000। कितना दिया गया, 50,000। 50,000 हमें प्रिंसिपल दिया गया है, कितना दिया गया, 50,000 दिया गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब इसको जब हम, और हमें दर कितनी दी गई है, 20% दी गई, दर कितनी दी गई, 20% दी गई है। तो जब आप 50,000 का जब आप 20% निकालोगे, 20% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 50,000 का जब आप 20% निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। आई थिंक आप कहोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कितना आएगा तो आप बताओगे 10,000 आएगा। तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो ये मैंने लो लिख दिया 10,000, कितना, 10,000। अब जब आप 10,000 का 20% निकालोगे बच्चा, तो आपका ये आ जाएगा 10,000 का 20% निकालोगे जब आप साथियों, ये 20% निकालना है आपको। जब 10,000 का जब आप 20% निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2,000। कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। और जब आप 2,000 का 20% निकालेंगे, जब आप 2,000 का 20% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2,000 का 20%। तो जब आप ये 2,000 का 20% निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा, यानी 2 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और जब 400 का आप 20% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20%, ये आपका हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और जब 80 का आप 20% निकालोगे, तो जब आप 80 का 20% निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
इस तरीके से आप इसको निकालना है। मतलब पहले 50,000 का मतलब आपको कितने परसेंट की दर दी गई, 50,000 का 20% निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है बच्चा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ना है, वो ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है उसमें। तो उसी तरीके से हम निकालेंगे। जैसे मैंने 50,000 का पहले 20% निकाला तो कितना आया, 10,000 आया। फिर 10,000 का हमने 20% निकाला तो कितना आया, 2,000 आया। 2,000 का जब 20% निकाला तो कितना आया, 400 आया। 400 का जब हमने 20% निकाला तो कितना आया, 80 आया। और जब 80 का आप 20% निकालोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। अब करना क्या है, आपको सीधा और आसान ट्रिक से कम समय लेते हुए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप वीडियो तक आएंगे तो वीडियो को पूरा देख के जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में आई थिंक आज के बाद आपको कठिनाई नहीं होगी बच्चा। तो साथियों वीडियो को पूरा देख के जाएगा। देखिए अब करना क्या है, आपको सामने सामने वाले की इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा दो, फिर जो आता है उसे जोड़ते जाओ। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे, जब 10,000 की 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ये आपको 50,000 आ गया। जो भी आता जाए मल्टीप्लाई करवाने पर यानी गुणा करवाने के बाद जो भी प्राप्त होता जाए उसे आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो भैया जोड़ का आइकन लगा लो, बना लो, तो योग का मतलब धन का चिन्ह बना लो। अब भैया जब दो की, अब ये इसका कहानी खत्म हुई। अब 2 की गुणा करवाओगे 10 से तो यहां से आपको कितना हो जाएगा, 2,000 यहाँ है। और 2,000 की जब आप गुणा 10 से करवाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 20,000। कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब यहां देखिएगा, अब यहां जब आप देखोगे तो यहां आपको कितना दिया गया, 400 दिया गया। ऊपर कितना दिया गया, 10 दिया गया। जब इसकी 400 की मल्टीप्लाई आप यानी गुणा 10 से करवाओगे तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा 4,000। कितना मिल जाएगा, 4,000 मिल जाएगा। नॉर्मल सी बात है। जब 400 की मल्टीप्लाई आप 10 से करवाओगे, इतना तो करवा ही सकते हो, तो भैया जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे खुद से तो आने लगेगा। जब 400 की गुणा आप 10 से करवाओगे तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 4,000 मिल जाएगा। तो 4,000 मिल गया ना। आप प्लस है तो प्लस, मतलब जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ क्या है भैया, 80 है, यहाँ कितना है, 5 है। तो जब 80 की आप मल्टीप्लाई यानी गुणा 5 से करवाओगे तो ये हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 400। कितना मिल गया, 400 मिल गया। अब यहाँ कितना है, 16 है। यहाँ ऊपर कितना है, 1 है। जब 16 की मल्टीप्लाई 1 से करवाओगे तो यहाँ से आपको ना आसानी से मिल जाएगा 16। कितना मिल गया, 16 मिल गया। अब इस सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ेंगे तो आपको जो आएगा आंसर वो हमारा 50,000 रुपए का 20% की दर से 5 वर्ष का क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आइए भैया बनाते हैं क्वेश्चन को पूरा। तब यहाँ कितना है, 50,000 दिया गया। 50,000 ये, 20,000 ये, 50,000 ये और 20,000 इसको मिला देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 और 20 आपका हो जाएगा 70,000। कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। तो भैया यहां तक कहानी खत्म हुई, 70,000 हो गया। अब जब 70,000 में ये 4,000 कितना है, 4,000 है। 70,000 में 4,000 और मिला देंगे तो आपका हो जाएगा 74,000। कितना हो जाएगा, 74,000 हो जाएगा। अब जब 74,000 में 400 और मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा 74,400। कितना हो जाएगा, 74,400। जब 74,400 में आप 16 और मिला देते हैं, 16 और ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 74,416 रुपया। कितना, 74,416 रुपया। जो तो हमारा जो सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा साथियों वो कितना हो जाएगा, 74,416 रुपया। कितना हो जाएगा, 74,416 रुपया। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन समझ में आया हो, एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं। देखिए बोल रहा है कि 50,000 का 20% की दर से वार्षिक 20% वार्षिक दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो भैया हमने इस ट्रिक से बनाया। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, 5 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो होता है वो होता है 5:10:10:10:5 होता है। फिर आपको क्या करना है भैया, प्रिंसिपल लेना है यानी मूलधन लेना है। उसका फिर आपको जितनी दर दी गई उतना परसेंट निकालना है। फिर जितना निकल के आता है उसका उतना परसेंट निकालना है। इस तरीके से आपको हल करना है। फिर भैया ऊपर सामने वाले की गुणा करवा देनी है, मल्टीप्लाई करवा देनी है, जैसे यहां मैंने करवाई है। फिर जितना आता है उसको आपस में पूरे को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को साथियों हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सीआई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, सीआई से। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, टॉपिक क्लियर हुआ हो तो आपका फर्ज बस क्या है, बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा अपने भाई के साथ। मैं आपके हित में हमेशा काम करता हूँ। सपोर्ट में करना है क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर नया है तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। इस तरीके की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।